वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट एंड सिलेबस है डिस्कस करेंगे, जो बीए प्रोग्राम एनईपी बेस्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए। जानेंगे हम इस वीडियो में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और टॉपिक्स आपका कौन कौन सा रहने वाला है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये जो वीडियो रहेगा ऑल स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जो थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, एनईपी बेस्ड स्टूडेंट हैं और ड्यू सोल से हैं। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इसे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज ऑफ रिगार्डिंग फॉर बीए प्रोग्राम बेस्ड ऑन एनईपी, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में आए हुए हैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, उनका ये सिलेबस और सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका जो बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है उनका जो डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट है सेम रहेगा, बट जो टॉपिक्स रहेगा चेंज रहेगा। मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स का जो भी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में आपने जो भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में टॉपिक्स पढ़ा है उसका जो टॉपिक्स रहेगा चेंज हो जाएगा, और इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन में आपका ये टॉपिक्स पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, पढ़ने को। उसके बाद एजुकेशन का भी अलग ही रहेगा, एजुकेशन का भी टॉपिक जो रहेगा अलग हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटीज़ आपको इस थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, और इंग्लिश में आपका रोमांटिक लिटरेचर आपको पढ़ना है, हिंदी में हिंदी कथा और साहित्य आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आपको डिफिनेशन इक्वेशन आपको पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ना है। संस्कृत का है तो संस्कृत का आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट की हम बात करें तो सेकंड डिसिप्लिन और थर्ड डिसिप्लिन में आपको इन दोनों में से कोई भी एक आपको दो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए आपने आपका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिंदी है, दो हिंदी है और एक हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस है या एजुकेशन है, तो आपको हिंदी में आपका हिंदी जनपदीय साहित्य लोकनाट्य विशेष ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और हिंदी आपका रहेगा हिंदी कथा साहित्य। ठीक है, ये दो आपका सब्जेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसके अलावा जो थर्ड डिसिप्लिन होगा इसमें से आपका जो भी होगा इन दोनों को सब्जेक्ट को छोड़ करके जो आपका थर्ड डिसिप्लिन होगा वहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट अपना देख लेंगे कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद जेनरिक इलेक्टिव की हम बात करें तो जेनरिक इलेक्टिव में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। अगर आपने एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में इन्वायरमेंटल साइंस आपने फर्स्ट पढ़ा होगा तो आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको सेकेंड पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपने यूनिट 1 से लेकर 5 तक पढ़ा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको यूनिट 5 से लेकर के 7 यूनिट तक आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट कोर्स की हम बात करें तो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़ा है उसे अब आपको नहीं पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में आपको चेंज कर देना है। ठीक है, यानी मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन और सेकेंड सेमेस्टर में आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ा है, तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देना है और ये जो सब्जेक्ट हैं इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करके आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वैसे ही आपको वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि वेक के सब्जेक्ट में भी वैसे ही करना है। मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश रिगार्डिंग रीडिंग इंडिया एंड फिजन इंग्लिश पढ़ा है और हिंदी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य,
तो ये 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट नहीं करना है थर्ड सेमेस्टर में, और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है, सिलेक्ट करके। तो ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट का। तो आई होप कि ये सारा सब्जेक्ट और टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। और तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक एक करके जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या का, टॉपिक्स और कितने यूनिट और कौन कौन से यूनिट में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करी जाएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।